नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑफिस एकेडमी की विशेष पहल 15 मिनट शो। इस 15 मिनट शो के अंतर्गत हम किसी ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में विशेष तौर पर एईडीओ की परीक्षा में प्रमुखता के साथ पूछा जाएगा। पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और निकट भविष्य में जो एईडीओ की परीक्षा होनी है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर इस टॉपिक की विस्तृत कक्षा आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आगे बढ़ करके आप देख सकते हैं। आप ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जिसने बीपीएससी, टीआरई या अन्य भर्ती परीक्षाओं में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के चयन में उनका सहयोग किया है। हमारे साथ बने रहिए, सफलता आपकी सुनिश्चित तौर पर मिलेगी आपको। आइए अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। मैं इस टॉपिक पर या इस प्रश्न के विषय में चर्चा करूं उससे पहले मुझे लगता है कि आप सबको इस विषय में बता दूं कि क्रिया कहते किसको हैं। तो क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना। क्रिया का तात्पर्य यहाँ पर क्या है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्रिया का जो तात्पर्य है वह है कार्य का होना। यानी कि अगर कहीं पर कार्य घटित हो रहा है, कार्य का जो होना पाया जाता है साथियों, उसी को हम क्या कहते हैं, जो कार्य का होना पाया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। अब हमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी शब्दों के अंत में सामान्यतः न आता है, पटना को छोड़ करके या ऐसे शहरों को छोड़ करके, शहरों के नाम या व्यक्तियों के नाम को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं जिनमें ना आता है उन सभी को हम किस तौर पे देखते हैं, उन सभी को हम क्रिया के रूप में देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। अब आपका प्रश्न आएगा कि सर धातु क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि धातु क्या होता है। देखिए, धातु जो होता है एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप होता है, एक शब्द रूप होता है, एक धातु रूप होता है। इनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है। जैसे आपसे कहा गया आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ना क्या हुआ, पढ़ना जो है यह आपकी क्रिया हुई। लेकिन पढ़ना क्रिया आया कहां से, यह आया पठ धातु से। कहां से आया, यह आया पठ धातु से। और पठ धातु कहां से ली गई, तो पठ धातु संस्कृत से है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि अगर हम चलने की बात करते हैं, चलना, तो चलना क्रिया है, लेकिन ये कहां से आया, ये गम धातु से आया, ये चल धातु से आया। कहां से आया, चल धातु से। जाने की बात करें तो जाना क्रिया है, और कहां से आया ये, यह आपका गम धातु से आया। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं वो समस्त प्रकार की क्रियाएं धातुओं से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए हम कहते हैं क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल को साथियों धातु कहा जाता है। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटना। अब क्या करना है, आपसे सकर्मक क्रिया के विषय में पूछा। प्रश्न आपके जहन में यह आएगा कि सर आखिर सकर्मक क्या होता है। तो मैं आप बिल्कुल सामान्य सी भाषा में आपको बता दूं, जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है, जिन क्रियाओं में, ध्यान रखिएगा, जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहेगा उसे हम क्या कहेंगे साथियों, अगर कर्म उपस्थित है तो जाहिर सी बात है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कर्म अनुपस्थित है तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अब कह रहे चलना, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि सर इसमें कर्म उपस्थित है या नहीं है। हाँ, ये प्रश्न आपका वाजिब है। मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई क्रिया लिखी जाए तो उस क्रिया में क्या और किसके, ये दो प्रश्न आप जोड़ सकते हैं। यानी कि उस क्रिया से लगा करके आप दो प्रश्न पूछ लीजिए। कौन सा, या तो क्या का प्रश्न या फिर किसके का प्रश्न। अगर आपको क्या या किसके का उत्तर मिल जाए अथवा मिलने की संभावना रहे तो क्रिया सकर्मक, और ना उत्तर मिले ना मिलने की संभावना रहे तो आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी, तब आपकी क्रिया अकर्मक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। चलना, हमने कहा क्या चलना, उत्तर नहीं मिला ना मिलने की संभावना। हमने कहा सोना, क्या सोना, ना उत्तर मिला ना मिलने की संभावना। मुस्कुराना, नहीं उत्तर मिला। लेकिन हमने लिखा है क्रिया लिखना। मैंने पूछा क्या लिखना, आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कुछ तो लिख रहा होगा, चाहे वह पत्र लिख रहा होगा, चाहे वह कविता लिख रहा होगा, चाहे वह गीत लिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो लिख ही रहा है। और जब वह कुछ ना कुछ लिख रहा है तो इसका मतलब वह क्रिया को कर रहा है, और इस क्या का उत्तर मिल सकता है, मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए क्रिया कैसी बन जाएगी, आपकी सकर्मक बन जाएगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब सकर्मक और अकर्मक का प्रश्न आएगा तो आप सभी साथी उस प्रश्न का उत्तर बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आसानी और सुविधाजनक प्रकार से कर पाएंगे। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, वो कह रहा है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कैसी है। हमने पूछा कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसका मतलब क्रिया हमारा क्या है, पढ़ना यहां पर क्रिया है। प्रश्न है कि क्रिया कैसी है, संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है, या फिर आपकी सकर्मक क्रिया है। अब आप देखिए, ये पढ़ने की क्रिया है, तुरंत इससे पूछो क्या पढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि पुस्तकालय में है तो कुछ पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, मैगजीन पढ़ रहा होगा, पत्र पढ़ रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। इसका मतलब ये उत्तर तो नहीं मिल रहा कि क्या पढ़ रहा है, लेकिन उत्तर मिलने की संभावना है। अगर मैं जाकर देखूं या उससे मैं ऐसे पूछूं कि भाई तुम पुस्तकालय में क्या पढ़ रहे थे,
तब उत्तर हमें मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि उत्तर मिलने की संभावना है। अगर उत्तर मिलने की संभावना है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी सकर्मक। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? हमने कहा कि क्रिया मीरा जो है, मीरा जोर से हंसी। अब बात जब मीरा से जोर से हंसने की है, हमने इससे प्रश्न पूछा कि जरा ये बताओ कि भाई ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? हमने प्रश्न किया क्या? हंसी, क्या हंसी? आप नहीं उत्तर कर पाइएगा। कौन नहीं प्रश्न करें, कौन हंसी, तब तो आ जाएगा उत्तर की मीरा हंसी। नहीं, कौन का प्रश्न नहीं करना है आपको। उस क्रिया से 2 प्रश्न करने हैं, या तो क्या का अथवा किसके, ये 2 प्रश्न करना है। तो मीरा जोर से हंसी, हमने प्रश्न पूछा क्या, नहीं पता चला क्या हंसी, नहीं पता चलेगा। इसका मतलब क्रिया कैसी है? यहां पर प्रयोग की गई अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। साथियों, अगले प्रश्न की ओर आए। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? फिर हमने पूछा क्या सो रहा है, हमने ये नहीं पूछा कौन सो रहा है। अगर हम ये पूछेंगे कौन सो रहा है तब तो उत्तर मिल जाएगा। हमें कौन नहीं पूछ रहा है, हमें क्या अथवा किसके का प्रश्न करना है। यहां सोना क्रिया है, हमने पूछा क्या सो रहा है, उत्तर नहीं संभव है, ना ही उत्तर मिल रहा है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, हमने पूछा पानी बरस रहा, मैं गेहूं पिसवाता हूं। देखिए यहां पर पूछा गया किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ध्यान से देखो, पानी बरस रहा है, बरसना क्या है? क्रिया। हमने पूछा क्या बरस रहा है, उत्तर मिल गया साहब पानी बरस रहा है। क्रिया कैसी? सकर्मक। मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्रिया क्या है? पिसवाना। मैंने पूछा क्या पिसवाते हैं, उत्तर मिला गेहूं, यानी कि क्रिया कैसी है? क्रिया है सकर्मक। श्याम निबंध लिखता है, लिखना क्या है? क्रिया। प्रश्न पूछा क्या लिखता है, उत्तर मिल गया निबंध। राम मोहन को रुला रहा है, मैंने पूछा क्या रुला रहा है, उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? डी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न में आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया इस प्रश्न से, और आपने इस प्रश्न को एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, इस वाले प्रश्न से हमें स्पष्ट हो गया भाई सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। फिर से देखिए, पानी बरस रहा है, मैंने पूछा क्या, क्योंकि क्रिया क्या थी? बरसना। हमने इसके साथ क्या वाला प्रश्न लगाकर पूछा क्या बरस रहा है, उत्तर मिल गया हमें कि साहब पानी बरस रहा है। तो क्रिया कैसी? क्रिया हो गई सकर्मक। फिर कहा गया मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्रिया क्या है? पिसवाना। मैंने पूछा क्या पिसवाते हैं आप, तो उत्तर मिला साहब गेहूं पिसवाते हैं, गेहूं, उत्तर मिल गया। इसका मतलब क्रिया कैसी है? सकर्मक है। हमने पूछा श्याम निबंध लिखता है, क्रिया क्या है? लिखना। मैंने पूछा क्या लिखता है, उत्तर मिल गया निबंध। इसका मतलब क्रिया कैसी है? सकर्मक। लेकिन राम मोहन को रुला रहा है, रुलाना क्या है? क्रिया है। लेकिन हमने इससे पूछा क्या रुलाता है, उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ है कि क्रिया क्या हो गई? सकर्मक हो गई। साथियों, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? यानी कि जो मूल अकर्मक धातुएं हैं, अगर इन मूल अकर्मक धातुओं के साथ हम क्या कर दें, अगर मूल अकर्मक धातुओं के साथ हम लोग इसमें प्रत्यय जोड़ दें, और प्रत्यय जोड़ने के बाद अगर हम कोई क्रिया बनाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? तो साथियों इसके लिए ध्यान रखिएगा, यह क्रिया आपकी साधित सकर्मक धातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साधित सकर्मक धातु कहलाएगी, क्योंकि ये मूल रूप से क्या थी? अकर्मक थी। अकर्मक में हमने क्या किया? प्रत्यय जोड़ा, तो अब यह क्या बन गई? अब यह आपके सकर्मक बन गई। साथियों, अगला प्रश्न है 8 नंबर का, क्या उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। वाक्य क्या दिया गया है? रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब देखो दो चीजें हैं, रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक अकर्मक के विषय मत जाइएगा क्योंकि गलती हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, अगर किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हो रही हैं, कितनी क्रियाएं हो रही हैं? 2 क्रियाएं हो रही हैं। आप कहेंगे सर कैसे पता चले 2 क्रियाएं हो रही है? आइए देखते हैं। रोहन चाय पीकर, एक तो क्या है? पीना यहां पर क्रिया है, दूसरा क्या है? बैठ गया, यानी कि बैठना। 2 क्रियाएं एक साथ प्रयोग की गई हैं। क्या? चाय पीना और बैठना। लेकिन दोनों क्रियाओं में पहले उसने कौन सा किया? तो कह रहे रोहन चाय पीकर बैठ गया। इसका मतलब रोहन ने चाय पहले पिया और बैठने का काम बाद में किया। ध्यान रखिएगा, तो 2 क्रियाएं हो रही हूं जिसमें से एक क्रिया पहले हो जाए और दूसरी क्रिया बाद में, तो पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बस यही प्रश्न में पूछा गया था, उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व के। जैसे कहा जाए वह खाना खाकर सो गया, तो 2 क्रियाएं हुई, एक तो खाना खाने की क्रिया हुई, दूसरा सोने की क्रिया हुई। पहले क्या किया उसने? पहले उसने खाना खाने की क्रिया किया, बाद में सोया।
तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 9 नंबर प्रश्न के अंतर्गत आपको बताना है कि अब पढ़कर क्या होगा। क्या यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक। अच्छा, इसमें उत्तर तो पहले ही दिया गया तो इसमें आंसर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, बहरहाल अगला है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होने का मतलब लग जाना। प्रवृत्त होने का मतलब है लग जाना। कहते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ वह प्रवृत्त हो गया कि अब उसे अधिकारी बन ही जाना है एईडीओ के अंतर्गत, तो इसका मतलब वह पूरी शिद्दत के साथ प्रवृत्त हो गया, लग गया। तो कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों जो पहली क्रिया होती है वह आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऐसे में 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है हथियाना में कौन सी क्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण क्रिया प्रयोग किया, हथियाना। हथियाना क्या है, हथियाना क्या है, लतियाना क्या है, इस प्रकार की चीजों की बात किया जाए तो हथियाना, लतियाना, इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो कि मूलतः संज्ञा आदि शब्दों से बनाई जाती हैं। संज्ञा आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया कि हथियाना, लतियाना, है ना, तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, इस प्रकार से ये कैसे हो जाए, ये आपके नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तो 11 नंबर का प्रश्न जो है इसका उत्तर डी विकल्प करना है आपको साथियों। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब दो चीजें हैं, क्या दीपा ने गाय को चारा खिलाया, आपको बताना है कौन सी क्रिया है, नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर कृदंत है। आपको बताना है कि किस प्रकार की क्रिया है। ध्यान रखना है कि अगर एक ही वाक्य में 2 कर्म उपस्थित हो जाएं, ध्यान रखिएगा, अगर एक वाक्य में 2 कर्म रहें तो दोनों कर्म होने की वजह से क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्मक कहलाती है। आप कहेंगे सर हम ये कैसे पहचाने कर्म क्या है। देखो, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, मतलब क्रिया क्या है, क्रिया है खिलाना यानी कि खाना। अब इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वही आपका कर्म कहलाता है। तो दीपा तो कर्ता हो गई क्योंकि वही सब कुछ कर, दीपा कर्ता हो गई। अब खिलाने की क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, एक तो चारा पे पड़ेगा क्योंकि चारा क्या होगा, चारा खत्म होगा, तो एक प्रभाव तो इस पे पड़ रहा है। दूसरा प्रभाव गाय के ऊपर पड़ेगा क्योंकि गाय जब चारा खाएगी तो गाय का पेट क्या होगा, भरेगा। इसका मतलब इस वाक्य में 2 कर्म है। कितने कर्म है? 2 कर्म है। तो क्रिया कैसे कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। साथियों अगला प्रश्न है 13 नंबर का। उससे पहले आप सभी को बता दें बीपीएससी एईडीओ का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है, जाइए और अविलंब ज्वाइन कर लीजिए, आपके अधिकारी बनने के सपने को साकार करने में ये मददगार होगा। कह रहे कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो संयुक्त क्रिया के भेद के विषय में बात करता है। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या फिर नाम बोधक, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अब मैं आपको एक लाइन कोट कर दूं कि संयुक्त क्रिया के विषय में बात कर लें। ध्यान रखिएगा, संयुक्त क्रिया होती है जब 2 क्रियाएं या 2 से ज्यादा क्रियाओं को एक साथ प्रयोग में लाया जाए तो उसको हम संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हैं। बहरहाल यहाँ जो नाम बोधक दिया गया आपके संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। साथियों अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रश्न आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया को या जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है, कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है, किसी अन्य से करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे साथियों हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं, बस यही बात प्रेरणार्थक क्रिया। अब गिरना, उठना, समझाना या सुनना, देखो यहां पर गिरने की क्रिया में व्यक्ति खुद गिर रहा है, उठने में खुद उठ रहा है, सुनने में खुद, लेकिन समझाना क्रिया कैसी, प्रेरणार्थक, क्योंकि हम समझा रहे, समझेगा अगला व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा यहां पर समझाना आपका जो ये नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या, उठना, चमकना, गिराना, देना। तो इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यानी कि नाम प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाएगी। साथियों अगला प्रश्न है कि प्रेरणार्थक क्रिया फिर से पूछा गया है तो आप फिर से बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अगला प्रश्न में चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है, अधिकार द्योतक है, औचित्य बोधक है या फिर अप्रत्यक्ष बोधक है। साथियों जब भी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए ना, लास्ट में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लिया जाए
जिसके आधार पे आपसे पूछा जाए कि आखिर वो क्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है ना, वह आपकी कैसी क्रिया कहलाएगी, वो आपकी योजक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि ऐसे जो शब्द होते हैं वो योजक शब्द के, जैसे हम कह दें इसलिए की बात कर दें, इसलिए की बात कर लें, क्योंकि की बात कर लें, क्योंकि की बात कर लें, तथापि की बात कर लें, तथापि की बात कर लें, और की बात कर लें, एवं की बात कर लें, ये सब योजक शब्दों के तौर पर देखे जाते हैं। इसलिए यहां पर जो क्रिया हो जाएगी वह आपकी योजक क्रिया हो जाएगी। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है आपको यह बताना है। सभी चिट्ठियां कैसे भेजी गई, सभी चिट्ठियां, सभी की सभी चिट्ठियां जो थी वो डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता पूछा गया है। तो जा कौन रहा है, जाहिर सी बात है जाने का कार्य जो चिट्ठियां करने, इसलिए क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी। अगला हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो भी मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर हथियाना चिकनाना इस प्रकार की चीजें हैं तो किस क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। साथियों हमारा 20 नंबर का प्रश्न कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अकर्मक क्रिया को भी बेहतर प्रकार से समझ पाए हैं। तो बताएंगे कि रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चला रहा है, श्याम हंसता है, मां स्वेटर बुनती है। अब ध्यान दीजिए यहां पर खाना क्रिया है, तो ईटिंग क्रिया है, पूछा गया क्या खा रहा है, तो उत्तर मिलेगा सर रामू खाना खा रहा है, यानी क्रिया सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, चलाना क्रिया है, पूछा क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, क्रिया कैसी है, सकर्मक है। श्याम हंसता है, प्रश्न पूछा क्या हंसता, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। मां स्वेटर बुनती, बुनना क्रिया है, मैंने पूछा क्या बुनती है, पता चला स्वेटर, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक। तो साथियों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी विकल्प हो जाएगा। हम आप सभी को बता दें कि एडीओ का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अधिकारी बनने के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथियों हमारा ये 15 मिनट का शो आपको कैसा लगा, 15 मिनट का ये प्रयास आपको कैसा लगा। हालांकि आज मैं 20 ही क्वेश्चन करा पाऊं क्योंकि एक्सप्लेन मैं आपको करने लग गया। मेरा उद्देश्य ये था कि 20 प्रश्न ही कराऊं, लेकिन आपको मैं क्रिया वाले कॉन्सेप्ट को समझा ले जाऊं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हमें इस संदर्भ में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा लगता है। अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।